Good morning, students. Your next lesson is The Little Bully. Do you know of any child who teaches others or pushes them around? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को टीच करता है, तंग करता है, परेशान करता है? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे को क्या कहोगे? Read this story and see him hurry. A little boy troubles other children. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हरी एक छोटा लड़का कैसे दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बनता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he was not very big, he was strong and he loved to teach all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He would make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था, उसका नाम था हरी। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो दूसरे लड़के और लड़कियों को तंग करता था जो उसके साथ में स्कूल में रहते थे। और सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद था? सबको पिंच करना। और वो हाफ ए सेकंड में, आधे सेकंड में उनको एक बड़ा सा निशान करके पिंच कर देता उनको। और दूसरी ट्रिक थी, वो पिन से चुबो देता उनको। पिन चुबोना और पिंच करना, ठीक है, उनको चोटी काटना, इस तरीके से वो बच्चों को बहुत परेशान करता था। So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. तो आप ये गैस कर सकते हैं कि बच्चे उससे कितनी नफरत करते थे। जब वो उनको पिंच करता था तो वे भी उसको पिंच करते थे, लेकिन वो इतना जोर से पिंच नहीं कर पाते थे जितना वो करता था। वो हमेशा बहुत जोर से पिंच करता था और बच्चे अपने टीचर को भी नहीं बता सकते थे। टीचर और बच्चों टीचर को बताते तो वो कहानियां बताने लगता। It is so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. एक दिन सारी क्लास पिकनिक के लिए गई समुद्र के किनारे। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded onto the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. उस दिन सूरज बहुत चमक रहा था और सारे बच्चे एक्साइटमेंट में थे। वे ट्रेन में बैठ गए और लेकिन कोई भी हरी के पास नहीं बैठा क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो वे बहुत खुशी से चिल्लाए और सारे बस ट्रेन से नीचे आए और खुशी से चिल्लाने लगे। वो एंजॉय कर रहे थे। रेत पर वे दौड़ रहे थे, हाथों में हाथ लेके खेल रहे थे, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा था। कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. हरी बहुत गुस्से में था क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं आया था। वो एक किनारे पे बैठ गया, रेत के किनारे पे, समुद्र किनारे एक जगह कोने में जाके वो बैठ गया। पुल, रोकी पुल, एक चट्टान के पास में जाके बैठ गया। उसने अपना लंच निकाला, उसे देखने लगा। एक बहुत सारा लंच था कि जब पिकनिक पे जाते हैं सारा लंच लेके जाते हैं। और उसमें 2
बड़े बड़े अंडे थे, 6 जैम सैंडविचेस थे, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड और बटर थे, एक जिंजर का केक था और एक चॉकलेट का पूरा बार था। उसने सोचा कि अब मैं इसको सारा ही मैं ही खाऊंगा, उसको ही सारा खाना पड़ेगा और वो इसे किसी को नहीं देगा क्योंकि कोई उसके पास आया ही नहीं था। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? जैसे ही वो अपने अंडों को देख रहा था, उसने उनको खाने के बारे में जैसे ही सोचा, जैसे ही शुरू किया, उसे एक बड़ी सी तेज आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग। किसी ने कहा गुड मॉर्निंग। मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे से मिलकर बहुत खुशी हुई। हरी ने पीछे देखा और वो एकदम से उसको देखता रहा। सोचो उसने क्या देखा होगा। हरी saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks, and he looked most queer. He held out his front claw to Harry. Harry put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy yelled. हरी ने देखा एक मॉन्स्टर क्रैब था जो समुद्र के साइड से बाहर आ गया था। उसकी आंख उसको देखती रही। वो एक पेड़ के तने की तरह था। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और हरी से हैंडशेक करने लगा। हरी ने जैसे ही अपना हाथ उसको दिया, सरप्राइजली क्रेब ने अपने पिंसर निकाले, जो उसके पंजे होते हैं नुकीले वाले, वो निकाले और उसको इतनी जोर से पिंच किया कि उसकी चीख निकल गई। Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled. ये तो मेरा भाई है, क्रैब खुशी से चिल्लाया। हरी डर गया था। अब उसने देखा एक लॉबस्टर, एक रेत में रहने वाला एक झींगा, और वो भी पुल से बाहर आ गया। इससे पहले लड़का उसको रोक पाता, उसने उसके हाथ को अपने जबड़ों से, अपने पंजों से उसको इतनी जोर से पिंच किया कि हरी की फिर से आवाज निकल गई। In pain. Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. और वो उस पुल की तरफ देखता ही रहा आश्चर्य में। फिर बहुत सारे श्रिम्प, प्रांस, मछली और क्रैब्स और दूसरे बड़े बड़े लॉबस्टर आ गए। सारे समुद्री जानवर आ गए और वे हरी को पिक करने लगे, चुबाने लगे उसको और पिंच करने लगे, जब तक कि वो पिंच करते रहे जब तक कि वो पूरा बिल्कुल सफेद और काला नहीं पड़ गया। ब्लैक एंड ब्लू मतलब पूरा वो जब तक दर्द से, जब तक वो चिल्लाने नहीं लगा, जब तक वो बिल्कुल चोट से बदरंग नहीं हो गया, जब तक उस पर निशान नहीं पड़ गए, जब तक वो उसको पिंच करते रहे। Don't you like it? Said all the creature in surprise. Why was told you would love to see us? Because you are a champion pincher and pricker yourself. Come, join in the fun. सभी जो समुद्री जानवर थे उन्होंने सरप्राइज होकर कहा, अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें तो ये बहुत अच्छा लगना चाहिए, तुम तो इसमें चैंपियन हो। क्यों, आओ एंजॉय करो। तुम ये सब दूसरों के साथ में करते हो, चलो आओ हमारे साथ में ये सब करो, एंजॉय, हमें भी इसमें एंजॉय करना है, हमारे साथ में करो ये सब चीजें। तुम अपने दोस्तों के साथ में तो सब करते ही हो। Harry leaped to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly.
Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हरी वहां से कूदा, अपने पैरों से जोर से रोता हुआ वहां से कूद गया। उसका लंच वहीं पे तालाब में चला गया, समुद्र में चला गया, और वे क्रैब्स और लॉबस्टर ने इसको देखा और वे भूखे थे और उसका सारा लंच उन्होंने खा लिया। हरी ने देखा और वो उस सब चीज को 1 मिनट के लिए भूल गया, वहां से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए रोता हुआ वहां से भागा। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. उसने सोचा ये भी तो मेरे साथ में वही कर रहे हैं जो मैं दूसरे बच्चों के साथ में करता हूँ। But how it hurt, लेकिन कितना बुरा लगता होगा। And how I hated those crabs and lobsters. और मुझे इन क्रैब और लॉबस्टर से, झींगे से और क्रैब से इतनी नफरत हो रही है, तो ये बच्चे भी मुझसे इतनी ही नफरत करते होंगे। I suppose the other children hate me too. ये बच्चे भी मुझसे इतनी नफरत करते होंगे। Well, I jolly well shall not pinch or prick anyone. अब मैं किसी को भी ये पिंच नहीं करूंगा और किसी को भी अब परेशान नहीं करूंगा, हेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो that was your lesson. We come the new words also. Bruise में इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, किसी को भी चोट पहुंचाना। ठीक है। हॉरिड, बहुत ही टेरेबल, बहुत ही डरावना। हॉर्स, रफ एंड डीप साउंडिंग, बहुत ही रफ आवाज एकदम। और पिंसर, ग्रिपिंग टूल, पकड़ने वाला जो होता है, जैसे किसी को पकड़ते हैं वो, एक स्टॉक, एक तने की तरह। और निप्ड, पिंच करना किसी को। आप कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। Why did the children hate Hari? Because he wouldn't talk to anyone, because he always pinched them, because he loved stealing their food. The correct answer is, बच्चे उससे क्यों नफरत करते थे? Because he always pinched them, क्योंकि वो उन्हें हमेशा पिंच करता था। Nobody took Hari hand, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him, कोई भी उसके पास नहीं गया। This show that Hari, इससे क्या पता लगता है कि Hari had many friends, हरी के बहुत दोस्त थे। Few friends, हरी के कुछ दोस्त थे। No friend, हरी का कोई भी दोस्त नहीं था। आंसर है no friend. Find out words which are opposite or closest to being the opposite of the words given below. अब जो ये वर्ड यहाँ पे लिखे हैं इनके अपोजिट इसमें ढूंढने हैं। जैसे स्माइल, ऐसे फर्स्ट साइड में स्माइल का है स्कॉल। हैप्पी का मिजरेबल। क्वाइट का है नॉइजी। स्ट्रॉन्ग का है वीक। पनिश, रिवार्ड। हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को जब तक पिंच किया जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है? देयर वर ब्लूज ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पे निशान जब तक नहीं हो गए। आई शैंट पिंच एनीवन मोर। शैंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? शैंट का मीनिंग है शैल नॉट। फुल फॉर्म, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म। वांट, विल नॉट। वरंट, वर नॉट। wouldn't, would not, couldn't, could not. A girl was sitting quietly beside him. Hari leapt to his feet, crying loudly. You have to find some words which end with ly, like ideally, logically, gratefully, definitely, secondly. Now you have to add ly in the following words. Clear, clearly. Merry, merrily. Weary, wearily. Double, doubly. Deary, dearly. Bright, brightly. Bad, badly. Fond, fondly. Thank you and have a good day.